Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your social studies instructor Amna and I welcome to all of you in your class. My dear students, I hope all of you have done with your breathing activity. That's good. Let's move towards our learning outcome. Identify masjid in their neighborhood as a place of worship for Muslims. Practice respect for all places of worships and all religions. So let's move towards our focus. How do we respect the places of worship? My dear students, as a Muslims, when we offer our prayers in the masjid, हमें मस्जिद के कुछ अदाब हैं, कुछ रिस्पेक्ट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए. हमें वहाँ पे शोर नहीं करना चाहिए, मस्जिद को गंदा नहीं करना चाहिए और जो नमाजी वहाँ पे नमाज अदा कर रहे होते हैं हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी इबादत का भी ख्याल रखना चाहिए. इसी तरह ही हम पढ़ चुके हैं कि दूसरे मज़ाहिब की वर्शिप प्लेसेस भी डिफरेंट होती हैं. जैसे हिंदू जो हैं वो मंदिर में इबादत करते हैं, जो सिख हैं वो चर्च में इबादत करते हैं, तो हमें उनकी जो वर्शिप प्लेसेस हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए, उसको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए. एज अ मुस्लिम हमें उनकी जो वर्शिप प्लेसेस हैं उसको गंदा नहीं करना चाहिए, वहाँ पे शोर नहीं करना चाहिए, वहाँ पे बेअदबी नहीं करनी चाहिए. सो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. लेट्स सी इन द वीडियो. We should take off our shoes before entering the मस्जिद. मस्जिद में जाने से पहले हमें अपने जूते बाहर उतारने चाहिए और दुआ पढ़नी चाहिए. We should keep the masjid clean. हमें मस्जिद की सफाई का ख्याल रखना चाहिए. We should stay quiet in the masjid. We should also respect the places of worship of other religion. जिस तरह हम अपनी वर्शिप प्लेस का ख्याल रखते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसमें जो अदाब हैं उनको फॉलो करते हैं, जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, इसी तरह हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जो दूसरे मज़ाहिब हैं और उनकी वर्शिप प्लेसेस हैं हमें उनका भी ख्याल रखना है, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है, वहाँ पे भी गंदगी नहीं मचानी और वहाँ पे भी शोर नहीं करना, उनकी भी बेअदबी नहीं करनी. सो प्यारे बच्चों, आपने भी नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना है जब आप अपने फादर के साथ मस्जिद जाते हैं तो वहाँ पे शोर नहीं करना, इधर उधर भागना नहीं, जूता अपना मस्जिद से बाहर उतारना है और खामोशी से इबादत करनी है और दूसरे इबादत गुजारों की भी रिस्पेक्ट करनी है और उनको आराम से इबादत करने देनी है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ओवर हियर. द नेक्स्ट वन इज फॉर्मेटिव चेक जो कि आपने अपनी बुक पे परफॉर्म करना है, एंड द लास्ट वन इज क्लास वर्क एंड होमवर्क जो कि आपने अपनी प्रैक्टिस बुक पे परफॉर्म करना है. आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन वेल. विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.